हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड माय नेम तसीर अहमद। और कुछ दिनों के बाद ही मुलाकात हो रही है, काफ़ी देर के बाद। और हाजिर हूँ न्यू लेक्चर के साथ। डिस्कस करेंगे आज जीएसटी वाले काइनेमेटिक्स के बारे में। जो आज के कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे देखकर आप जो डीप काइनेमेटिक्स पढ़ाते हैं, आप जीएसटी के हवाले से हमें पढ़ाइए। तो कोई बात नहीं, आज जीएसटी के बारे में जो हम पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो कैसे कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं। पहले तो हम काइनेमेटिक्स का डिस्कस करेंगे, ठीक है, और डेली में सीरीज अपलोड करता जाऊंगा। पहले काइनेमेटिक्स को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स आ सकती हैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं आप कवर करनी चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स, ये भी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। पहली पॉइंट ये है, एक काइनेमेटिक्स है क्या? स्टडी ऑफ द मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट reference of cause of motion। बेटा, काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन है। मोशन की स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स की ब्रांच है, मोशन की स्टडी करते हैं, पर इसमें हम विदाउट रेफरेंस ऑफ कॉज ऑफ मोशन, इसमें हम मोशन जो हो रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, मैं चल रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, अर्थ चल रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, उसका हम काज नहीं पढ़ेंगे ये क्यों चल रहा है। एक गाड़ी चल रही है ना, एक गाड़ी है, एक गाड़ी है, वो चल रही है ना, बिल्कुल चल रही है। तो हम चल तो रही है, पर इसका हम काज नहीं पढ़ेंगे। इसकी क्यों चल रही है, किस वजह से चल रही है, नहीं पढ़ेंगे। इसके हम पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गई, ये आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गई होगी। उसके बाद काइनेमेटिक्स के बाद आती है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज द रेस्ट एंड व्हाट इज द मोशन? तो रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, वो डिस्कस करते हैं। रेस्ट, if the object if the object do not do not change position with respect to time, with respect to surrounding। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, पर सराउंडिंग के हिसाब से, सराउंडिंग के लिहाज से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो उसको हम रेस्ट कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सराउंडिंग के हिसाब से इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, आगे जाके इसकी पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर ये अगर ये बक्सा है, अगर ये मैं बक्सा ले लूं, अगर ये मैं बक्सा ले लूं, अगर ये बक्सा यहाँ पर आए, ये सिर्फ यहाँ पर आए, ठीक है, मैं इसको देख रहा हूं, अच्छा मैं इसको देख रहा हूं, ये मेरे हिसाब से मूव नहीं कर रहा, मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा, क्योंकि अपनी ये पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा। अगर ये मेरे हिसाब से, मैं क्या हूं, सराउंडिंग हूं, अगर ये मेरे हिसाब से ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो इसको हम रेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। तो मोशन क्या है, मोशन क्या है, व्हाट इज द मोशन, मोशन को डिस्कस करते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट if the object changes position with respect to surrounding, with respect to surrounding, अगर कोई ऑब्जेक्ट है पोजीशन चेंज करे, एक मिनट में देख लो वीडियो चल रहा है या नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है
पोजीशन चेंज करे पर ये सराउंडिंग के हिसाब से, वो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। जैसे कि ये बक्सा पहले क्या है, यहाँ है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा, मेरे हिसाब से ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो ये रेस्ट है। अगर ये अपनी पोजीशन चेंज करे, पहले यहां है, अब पोजीशन चेंज कर रहा है, मूव करके यहां आ गया, पहले यहां था अब यहां आ गया, पोजीशन चेंज कर रही है, पर मेरे हिसाब से तो इसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। पर ये मेरे हिसाब से सर आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा। वो अब पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आने वाली है। वो पॉइंट है, वो अमेजिंग फैक्ट है कि रेस्ट एंड मोशन आर not absolute but are relative रेस्ट और मोशन क्या है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है, वो क्या है, रिलेटिव है, एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव है। रेस्ट ये हमें कह रहा था ना, सराउंडिंग के हिसाब से, अब ये समझते हैं। हो सकता है कि आपके हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है कि दूसरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से वही ऑब्जेक्ट मोशन में हो। वो कैसे, आइए डिस्कस करते हैं वो कैसे। अगर मैं कहूं ये मेरा बक्सा है, ये मेरे हिसाब से क्या है, रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा मूव। अगर ये बक्सा है, अगर मैं अर्थ को बना लूं, मैं किसी पॉइंट पे, किसी भी शहर में, किसी भी सिटी में खड़ा हूं और मैं अपने बक्से को देख रहा हूं, अपने हसीब क्या कर रहा है, अपने बक्से को देख रहा है, मैं अपने बक्से को देख रहा हूं, वो मूव नहीं कर रहा, तो मेरे हिसाब से क्या है, ये रेस्ट में है। पर एक मेरा दोस्त है जो एस्ट्रोनॉट है, वो स्पेस में है, उसका नाम है अहमद। पर जो अर्थ है वो तो क्या करती है, मोशन करती है, मूव करती है ना, बिल्कुल अर्थ मूव करती है। तो अहमद के हिसाब से ये सारी दुनिया और इसमें अंदर जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से क्या है, मोशन में है। अहमद के हिसाब में मैं भी मोशन में हूं, तो ये भी मोशन में है, तो सारी दुनिया भी मोशन में है। पर मेरे हिसाब से ये बक्सा क्या है, रेस्ट में है। देखो, मेरे हिसाब से ये रेस्ट में है, पर इसके हिसाब से ये मोशन में है। देखो, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, सराउंडिंग का मतलब ये है कि इस अहमद की सराउंडिंग क्या है, स्पेस है, मेरी सराउंडिंग क्या है, ये क्लास है, ये शहर है, ये कंडियार है, जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं वो मेरी प्लेस है, वो मेरे सराउंडिंग है। इसका मतलब ये, ठीक है। तो रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट है। और एक एग्जांपल भी आपको दिख रहा होगा, एक कार में अगर आप, एग्जांपल देता हूँ, दूसरा एग्जांपल, कभी कभी आप कार में बैठते हैं और कार में चलते हैं, तो आपको क्यों लगता है कि पेड़ भी पीछे ही उतनी स्पीड के साथ चल रहे हैं, पर अगर आपका दोस्त बाहर खड़ा हो, उसको लगेगा कि पेड़ चल रहे हैं, नहीं लगेगा। तो रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट बट आर द रिलेटिव, ठीक है। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स के मोशन के टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। एक मिनट में देख लूं इसका वीडियो सही चल रहा है या नहीं। हाँ, सही चल रहा है। तो टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स बनते हैं। मेन इंपॉर्टेंट टाइप है क्या है, वेरी सारे मोशन का टाइप्स का बेहतरीन फंडा, ट्रांसलेटरी मोशन। व्हाट इज द ट्रांसलेटरी मोशन। यार ट्रांसलेटरी मोशन, कई बच्चे को तकलीफ होती है सर, ट्रांसलेटरी मोशन समझ नहीं आते, क्या है ये बता ट्रांसलेटरी मोशन। मैं आपको समझाता हूं ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ
all points move in a same direction and same distance. This is called a translatory motion. ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऑल पॉइंट्स, जो भी उसके पॉइंट्स हैं, वो भी सेम डायरेक्शन में मूव करे और उसका डिस्टेंस भी सेम हो उन सारे पॉइंट्स का, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। आइए इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर मैं कहूँ ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ कहूँ ये ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं इसको बना लेता हूँ। अगर मैं कहूँ ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं इस पे 3 पॉइंट्स डिनोट करूंगा, 3 पॉइंट्स डिनोट करूंगा। अच्छा, कौन कौन से सर पॉइंट्स? इसको मैं आधा कर लेता हूं, ये बड़ा हो गया। आप छोटा हो गया ना, बिल्कुल छोटा हो गया। तो इसमें 3 पॉइंट्स डिनोट करता हूं। कौन कौन से पॉइंट सर? कोई भी ले लें। अगर एक पॉइंट में ये डिनोट करता हूं, एक पॉइंट में ये डिनोट करता हूं, और एक पॉइंट में ये डिनोट करता हूं, वो वाली ये, ठीक है। अच्छा, अब यहां से चलता है, जिसको हम ए पॉइंट नाम लेते हैं, ठीक है। अब ये यहां से चलकर यहां तक आता है, वो इस पॉइंट तक, जिसको हम बी पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक चला, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक चला, तो इन सारे पॉइंट्स का डायरेक्शन क्या था? सेम था, ईस्ट की तरफ। सेम था। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक चला, तो इस पॉइंट ने यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस भी क्या किया? एक्स ट्रेवल किया। एक्स मीन कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, 5 मीटर, 6 मीटर, ठीक है। सपोज करते हैं कि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर है, ठीक है। तो इस पॉइंट ने यहां से लेकर यहां तक 5 मीटर तय किया, इस पॉइंट ने भी यहां से लेकर यहां तक 5 मीटर तय किया, इस पॉइंट ने भी यहां से लेकर यहां तक 5 मीटर तय किया। सारों ने डिस्टेंस भी सेम ट्रेवल किया है, वो डायरेक्शन भी सेम है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स। ट्रांसलेटरी मोशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। पहला, ट्रांसलेटरी मोशन को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन, ठीक है। और दूसरे है कर्वलिनियर मोशन। अब ये कौन सी बला है? रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? वो मोशन का टाइप है, इफ द ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट फॉलो अ लीनियर पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियरली पाथ फॉलो कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट फॉलो अ कर्व पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। वो कैसे सर? अगर मैं ये कहूं कि ये कार है, बेहतरीन कार है मेरी, बहुत ही अच्छी कार है। तो कार क्या करती है? यहां ए पॉइंट से शुरू होती है और यहां चलती है। सपोज करते हैं ये कंडियारो है, ये हालानी है, ठीक है। कंडियारो से लेकर हालानी तक सपोज करते हैं ये जो पाथ है वो क्या है? स्ट्रेट है। एक कार ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट हालानी, ए पॉइंट कंडियारो से लेकर हालानी तक चलती है, पर ये
सारा जिस पाथ पे चल रही है वो पाथ क्या है, सारा पाथ क्या है, लीनियर है, लीनियर है। इट मींस जो कार फॉलो कर रही है लीनियर पाथ फॉलो कर रही है, दिस इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ पे चले, फॉलो करे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। कर्वलिनियर मोशन क्या है, सपोज करते हैं कि कंट्यार से लेकर गांगरा तक, गांगरा तक जो पाथ है ना वो कर्व है, वो कर्व है, ठीक है, कर्व है। अब सेम कार इस पाथ पे चलती है तो ये कार क्या करेगी, सेम कार इस पाथ पे चलती है तो कार ये क्या करेगी, ये कर्व पाथ फॉलो करके गांगरा तक पहुंचेगी, क्योंकि इसके इस कार के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कर्वलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गई होगी। आइए आगे डिस्कस करते हैं। एक मिनट देखो, मैं वीडियो चल रहा है, चल रहा है। तो उसके बाद आती है कुछ इनके टाइप्स। अब डिस्कस करते हैं कि पहला टाइप आता है, कौन कौन सा टाइप से। उसके बाद पहला टाइप्स जो होता है रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट मूव इन इरेग्युलर डायरेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट इरेग्युलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। जैसे कि एक पॉइंट है ये, ठीक है, यहां से एक कार है, बस एक कार है, एक कार है, ठीक है, पहले यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक गई, सी पॉइंट से वह डी पॉइंट तक गई, वह डी पॉइंट से फिर ए पॉइंट तक आई, वह ए पॉइंट से फिर ई पॉइंट तक गई, फिर ये एक कर्व एक रैंडम डायरेक्शन फॉलो कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है, उसके बाद आती है रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। ठीक है, रोटेटरी मोशन है क्या, व्हाट इज द रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है, मेन इंपॉर्टेंट फंडा, रोटेटरी मोशन क्या है। आइए डिस्कस करते हैं रोटेटरी मोशन को। रोटेटरी मोशन क्या होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ब्लैक मैन से लिख लो, if the object moves, if the object moves around, if the object moves around on axis, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के ऊपर घूम रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड ऑन एक्सिस, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड ऑन एक्सिस, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के ऊपर ही घूम रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ये फैन का या अर्थ का एग्जांपल देता हूं आपको। अर्थ क्या करती है, अपने अपने अर्थ की टू मोशन होती है ना, मैं बताता हूं आपको। अर्थ अपने ऊपर ही घूमती है, स्पिन मोशन करती है, अपनी एक्सिस के ऊपर ही क्या करती है, अर्थ घूमती है। अर्थ भी रोटेट करती है, अर्थ रोटेट करती है, पर किसके अराउंड, वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमती है और सन के अराउंड भी घूमती है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के अराउंड ही घूम रहा है, अर्थ की टू मोशन है, अगर अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड ही घूम रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। अगर फैन का एग्जांपल ले दूं,
अगर फैन की यहाँ एग्जांपल ले लूं, अगर फैन का ये आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो फैन का ये स्ट्रक्चर क्या करता है, घूमता है पर किसके अराउंड है, अपनी एक्सिस के अराउंड ही ये घूमता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। द ऑब्जेक्ट मूव अराउंड ओन एक्सिस नोन एज द रोटेटरी मोशन। उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। यहाँ से ऑब्जेक्ट रोट मूव्स या रोटेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों पॉइंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। इफ द ऑब्जेक्ट moves or rotate around a fixed point, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर घूम रहा है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर घूम रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि कैसे देखो, अगर ये सन अपने क्या करा है, मुंह ने करा, अपने फिक्स्ड पॉइंट पे खड़ा है। अच्छा, कह रहा है हेलो 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 भैया को क्या हाल है, ठीक हो, हाँ सन है। तो सन के चारों ओर एक चीज घूम रही है, कौन सी, अर्थ घूम रही है, ठीक है, अर्थ घूम रही है सन के चारों ओर सन के अराउंड अर्थ घूम रही है। तो देखो ये अर्थ एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर घूम रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। दिस इज द नॉट द रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या है, जो अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर घूमती है तो उसको रोटेटरी कहती है। पर अर्थ अगर सूरज के अराउंड एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है, रोटेट कर रही है या मूव कर रही है या अराउंड चक्कर लगा रही है, तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। दैट्स कॉल्ड सर्कुलर मोशन। उसके बाद आता है कि क्या, उसके बाद आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या रोटेटरी मोशन ऑलवेज, क्या रोटेटरी मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वो कैसे, रोटेटरी मोशन कैन बी, मे बी ट्रांसलेटरी, may or may not be, may or may not be translatory। रोटेटरी मोशन ट्रांसलेटरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वो कैसे, वो डिस्कस करते हैं। एक मिनट देख लो, वीडियो चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। वो कैसे सर, वो मैं समझ नहीं आया, वो आप क्या कह रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आया, आइए वो डिस्कस करते हैं कैसे। अगर मैं कहूं कि फैन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फैन क्या करता है, फैन घूमता है, फैन क्या करता है, घूमता है। जैसे आप एनिमेशन में देख रहे होंगे, फैन अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, अपनी एक्सिस के अराउंड फैन घूम रहा है, अपनी एक्सिस के अराउंड, ये एक्सिस है इसके, अपने फैन अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, तो ये क्या है, रोटेटरी मोशन है। ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। पर याद रखिएगा, जो इसका सेंटर पॉइंट है, वो सेंटर पॉइंट जो है इसका, वो तो घूमता ही नहीं, वो तो एक ही जगह होता है। वो ऊपर वाले पॉइंट घूमते हैं, पर जो सेंटर पॉइंट होता है वो तो घूमता ही नहीं, वो एक ही पॉइंट पे होता है। तो इसलिए हमने क्या कहा था, ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन है जिसके ऑल पॉइंट्स मूव करें सेम डायरेक्शन में, सेम डिस्टेंस पे। जैसे गलती के हम मान लेते हैं, अगर ये ऐसे घूम रहा है पंखा, ठीक है, तो इसके ये पॉइंट्स भी यहां जाएंगे डायरेक्शन सेम,
ये पॉइंट्स भी यहाँ जाएंगे डायरेक्शन से, मैं सपोज करते हैं, ठीक है। पर ये क्या, ये तो मूव ही नहीं कर रहा, इट्स नॉट अ ट्रांसलेटरी मोशन, ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, सिर्फ ओनली क्या है, रोटेटरी मोशन है, टेरी मोशन है, ठीक है, नॉट अ ट्रांसलेटरी, नॉट ट्रांसलेटरी, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक व्हील है, एक व्हील क्या करता है, घूमता है, एक व्हील क्या करता है, घूमता है, एक व्हील ऐसे चक्कर लगाता है, ऐसे चक्कर लगा घूमता है, घूमता है, जैसे कि आप एनिमेशन में इसमें देख रहे होंगे, एक व्हील है और घूम रहा है, ठीक है। अगर ये व्हील क्या है, ये घूम रहा है, तो व्हील के देखो, व्हील अपनी एक्सेस के अराउंड घूम रहा है, तो इट मींस ये क्या है, रोटेटरी मोशन है, ये तो कन्फर्म है कि ये रोटेटरी मोशन है, टरी मोशन है, ठीक है। पर याद रखिएगा, अगर ये पॉइंट लेते हैं, अगर व्हील यहां से लेकर यहां तक घूमता है, ए से लेकर बी पॉइंट तक घूमता है, बी पॉइंट तक घूमता है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, इतना इन पॉइंट से डिस्टेंस तय क्या होगा, जितना इन पॉइंट्स ने डिस्टेंस तय किया होगा, उतना इसने भी तय किया होगा, उतना इसने भी तय किया होगा, सारों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो सेम डायरेक्शन में होंगे, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेटरी मोशन। प्लस में ट्रांसलेटरी भी है और रोटेटरी भी है, ट्रांसलेटरी है और रोटेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन भी है और रोटेटरी। एक आप सर क्यों पढ़ा रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, क्या इसकी जरूरत है कि आपको एग्जांपल देके पूछ सकता है, ठीक है। ये कौन सी मोशन है, तो ये मोशन हो गई। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अब फास्ट चलेंगे, फास्ट जाके इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। वीडियो चल रहा है, देखो मैं, हाँ। तो उसके बाद आता है, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, व्हाट इज द ऑसिलेटरी मोशन, if the object moves forward and backward about mean position। अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे दे आ रहा है और पीछे भी आ रहा है पर मीन पोजीशन के अराउंड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन वो कैसे सर, बताइए। अगर मैं कहूं एक पेंडुलम है, जैसा कि आप एनिमेशन में देख रहे होंगे, एक पेंडुलम है, उसका ये बॉब है, कोई भी बॉल लगा लें धागे से या कोई भी लगा लें, कोई भी एक पेंडुलम है, ठीक है, एक बॉब है। जब बॉब मूव नहीं कर रहा तो इसकी इस पॉइंट को हम कहते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। अब बॉब को आप हिलाइए, मूव कराइए, तो बॉब क्या करेगा, पहले यहां जाएगा, ठीक है, जिस पॉइंट तक जाके 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 रुक गया उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। फिर फिर पहले आगे गया, फिर नीचे आएगा, नीचे आके फिर मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, फिर थोड़ा और ऊपर जाएगा, यहां ऊपर जाएगा, फिर एक पॉइंट पर रुक के फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। पर याद रखिएगा, मीन पोजीशन से होकर आगे जाता है, मीन पोजीशन से होकर यहां जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन। ये वेट बहुत ही घंटा है ओसिलेटरी मोशन का, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या है, यहां डिस्कस करते हैं।
व्हाट इज द पीरियडिक मोशन? पीरियडिक मोशन होती क्या है? इफ द ऑब्जेक्ट repeat motion in a fixed interval of time. अगर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मोशन रिपीट कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? पीरियडिक मोशन कहते हैं। देखो, अगर बॉब यहाँ है, बॉब यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, तो देखो ये एक फिक्स्ड टाइम के ड्यूरिंग, अगर एक फिक्स्ड टाइम के बाद क्या करता है? मोशन रिपीट करता है। एक सेकंड पे सपोज करते हैं, एक सेकंड यहाँ से लेकर यहाँ लगता है, पहले बॉब यहाँ जाएगा, इसको एक सेकंड लगेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। तो यार देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड टाइम के बाद मोशन रिपीट कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? पीरियडिक मोशन कहते हैं। ये भी क्या है? पीरियडिक मोशन है, क्योंकि ये बॉब अपनी एक फिक्स्ड टाइम के बाद मोशन अपनी रिपीट कर रहा है तो उसको हमको क्या कहते हैं? पीरियडिक मोशन कहते हैं। तो अगर मैं दूसरा एग्जांपल दे दूं, दूसरा एग्जांपल यहाँ ही दे देता हूं। अगर ये सूरज है और ये अर्थ है, अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमती है और 365 डेज के बाद अपनी मोशन फिर से रिपीट करती है। 365 डेज में एक मोशन, एक सर्कुलर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है और 365 डेज के बाद अपनी मोशन रिपीट करती है। तो देखो, एक फिक्स्ड टाइम के बाद अपनी फिर से मोशन रिपीट कर रही है, तो ये भी क्या है? पीरियडिक मोशन है, ठीक है। पर याद रखिएगा, एवरी oscillatory motion is a periodic motion, but every periodic motion is not oscillatory motion. Every oscillatory motion is a periodic motion. ये oscillatory motion है और पीरियडिक भी है, ठीक है, क्योंकि एक फिक्स टाइम के बाद ये वो अपनी मोशन रिपीट कर रहा है। पर एवरी पीरियडिक मोशन नॉट ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। देखो, ये क्या है? पीरियडिक मोशन है, पर ये क्या ऑसिलेटरी मोशन है? नहीं है। क्यों? कि ये अर्थ एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर से सूरज को चारों तरफ घूम रही है, सूरज पे नहीं घूम रही, सूरज के चारों तरफ घूम रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन होकर आगे जाए, होकर पीछे जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। तो ये ऑसिलेटरी मोशन है ही नहीं, क्योंकि ये चारों तरफ घूमती है, सूरज पे नहीं घूमती, ठीक है। इट इज नॉट द ऑसिलेटरी मोशन। ये भी एग्जांपल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताई और आपने समझे। उसके बाद ये काफी हो गया। आइए डिस्कस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये मैं इसको मिटा दूं पहले। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है बेटा? डिस्टेंस याद रखिएगा, इफ द ऑब्जेक्ट पाथ और लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई आगे लेंथ या पाथ कवर कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है?
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की, अगर कोई ऑब्जेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय करे पर दो पॉइंट्स के बीच में, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वो कैसे, देखो अगर मैं कहूँ ए पॉइंट है, अगर ये बी पॉइंट है, ठीक है, अगर ए पॉइंट है बी पॉइंट तक तीन रास्ते हैं, ठीक है। अगर ये मैं यहाँ मेरा घर, यहाँ से मैं स्टार्ट होता हूँ और बी तक जाता हूँ, ए पॉइंट तक बी पॉइंट तक एक कार रह जाती है, कार या कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट तक बी पॉइंट तक, ए से बी पॉइंट तक जाएगा तो क्या करेगा, लेंथ कवर करेगा, या पाथ कवर करेगा। जाहिर पाथ में जाएगा, लेंथ कवर करेगा, यहां भी 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 पाथ कवर करेगा, यहां भी पाथ कवर करेगा, यहां भी पाथ कवर करेगा। ठीक है, देखो अगर यहां पाथ कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है तो जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगा, जैसे ही कार इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज, फिर इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज, एवरी पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कार पाथ कवर कर रही है पर इसका डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट पाथ कवर करे पर उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहां से जाएगा, अगर कार यहां जाएगी, फिर एवरी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज, लेंथ यहां भी कवर कर रही है, पाथ यहां भी कवर कर रहा है, पर इसका एवरी पॉइंट में डायरेक्शन चेंज है, जिसका डिस्प्लेसमेंट। पर यहां से ए पॉइंट तक बी पॉइंट तक अगर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो ये देखो, ये बड़ा रास्ता है, ये भी बड़ा रास्ता है, पर ये क्या है, छोटा रास्ता है। ठीक है, अगर कार यहां से जाएगी, कार यहाँ पहुंचे या यहाँ पहुंचे, एक कार यहाँ पहुंचे या यहाँ पहुंचे, किसी भी पॉइंट पे पहुंचे, यहाँ भी लेंथ कवर करेगी और डायरेक्शन एवरी पॉइंट पे सेम सेम सेम। अगर कोई ऑब्जेक्ट लेंथ कवर करे मगर उसका डायरेक्शन सेम हो एवरी पॉइंट पे, दैट्स कॉल्ड दैट डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। उसको ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, ये डिस्टेंस, ये रास्ता डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डी और ऊपर एरो लगाते हैं। एरो का मतलब डायरेक्शन, देखो उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये रास्ता बड़ा है, ये भी रास्ता बड़ा है, पर ये रास्ता क्या है, छोटा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल तभी होता है जब स्ट्रेट पाथ में मूव करे। इसकी इतनी डिटेल नहीं याद है, ठीक है, बस ऊपर से पॉइंट डिस्कस करते हैं। याद रखिए, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर होता है। ठीक है, और एक कंडीशन में इक्वल होता है, पर वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल नहीं जाएंगे हम। ठीक है, और ये पॉइंट हो गई, ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताई आपको और आपने समझी, सही है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट का, अगर ऐसी पॉइंट में बता रहा हूं आपको, वो कोई मेरे बताएगा। याद रखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से शुरू होता है और दुनिया घूम के फिर सारी दुनिया घूम के फिर उसी पॉइंट पे आता है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो इट मीन क्लोज्ड पाथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इतनी डिटेल नहीं जाएंगे, बस यही पार्ट ये डिस्कस किया मैंने आपको बताई। उसके बाद आता है स्पीड। जब एमसीक्यू तो कराऊंगा फिर समझेंगे स्पीड क्या है। व्हाट इज स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, rate of change of distance with respect to time, this is called distance। और स्पीड क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। वो कैसे, डिस्कस करते हैं।
अगर कार है, कार चल रही है, ठीक, कहीं भी चल रही है, पहले कार ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक इसने सफर किया 5 मीटर, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक इसका सफर किया 6 मीटर, 6 मीटर, ठीक है, फिर 6 मीटर के 6 मीटर किया, फिर से क्या इसका सी पॉइंट से डी पॉइंट तक 7 मीटर कवर किया। देखो डिस्टेंस कंटिन्यूअसली इसका चेंज हो रहा है और टाइम भी, जाहिर है कार चलेगी इसका टाइम भी तो लगेगा ना, तो इसको क्या है हमारा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, ठीक है, वी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, रिप्रेजेंट बाय वी। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड, सॉरी स्पीड को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका एक फार्मूला होता है। उसके बाद आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो पर टाइम के रेस्पेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि अगर ये कार है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, पहले कार ने 5 मीटर कवर किया, फिर 7 मीटर कवर किया, फिर 8 मीटर कवर किया, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में ईस्ट डायरेक्शन में। देखो इसको पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, टाइम में बीत रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी को वी लिख के ऊपर एरो लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक, ये भी हो गया। उसके बाद आता है, उसके बाद डस्टर ले लूं, कहाँ गया, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन what is the acceleration, rate of change of velocity, rate of change of velocity known as a with respect to time, rate of change of velocity known as the acceleration। वो कैसे, अगर ये कार है, ये चल रही है, ये कार है एक चल रही है, ठीक है, वो सपोज करते हैं ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक चली, किस किस वेलोसिटी के साथ, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, ठीक है। और याद रखिएगा डिस्टेंस का यूनिट टाइम में मीटर होता है और स्पीड का यूनिट वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड के साथ। और बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक चल रही है 6 मीटर पर सेकंड के साथ, तो सी पॉइंट से डी पॉइंट तक चल रही है 7 मीटर पर सेकंड के साथ। देखो ए से बी पॉइंट तक चली 5 मीटर पर सेकंड के साथ, 5 से सी पॉइंट तक चली 6 मीटर पर सेकंड के साथ, 6 से सी से डी तक 7 मीटर पर सेकंड के साथ। देखो अलग अलग पॉइंट्स पे अपनी ये क्या कर रही है, वेलोसिटी चेंज कर रही है और टाइम भी बीत रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी, दैट्स कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइप्स आते हैं मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या, इफ द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन equal interval of time,
अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करता है और इक्वल टाइम में कवर करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। जैसे ये कार है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक चलती है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, 2 मीटर कवर करती है और टाइम कितना लगता है, 2 सेकंड। फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक चलती है, फिर उसको 2 मीटर कवर करती है, फिर टाइम क्या लगता है, 2 सेकंड। सी पॉइंट से डी पॉइंट तक चलती है, 2 सेकंड लगता है, टाइम 2 मीटर कवर करती है। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने यहाँ चला 2 मीटर, 2 सेकंड, यहाँ चला 2 मीटर, 2 सेकंड। तो ये क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा हूँ और इक्वल टाइम भी लग रहा है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। अब उम्मीद है कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी रेट, इंस्टेंट टाइम, इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेरा पिछला वीडियो रखा है, आप देख सकते हैं। ये इजी आप पढ़ लेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड पढ़ते हैं तो एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड if the object of यहाँ एवरेज स्पीड क्या होती है, वो इस अगर कोई ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई मोशन कर रहा है तो उसका टोटल डिस्टेंस और उसके टोटल टाइम को डिवाइड करने के तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इजी है। ये इस एवरेज स्पीड कैसे लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये इजी है। ठीक है, ये आप समझ लेंगे, ये इजी है। ठीक है, और ये भी हो गया। उसके बाद डिस्कस करते हैं आगे। याद रखिएगा स्लोप, वीडियो चल रहा है नहीं, हाँ, स्लोप क्या होता है, व्हाट इज द स्लोप। याद रखिएगा स्लोप का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है कि डेल्टा वाई अपॉन अपॉन डेल्टा एक्स। स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, क्या ये स्लोप है। अगर मैं आपको कहूं कि विल डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्लोप किसके बारे में बताता है, तो आप क्या करेंगे, पहले पहले डिस्टेंस को ऊपर रखेंगे, परपेंडिकुलर क्या है डिस्टेंस, और टाइम क्या है बेस, तो टाइम को नीचे रखेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फार्मूला है, स्पीड का फार्मूला है। तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ हमें स्पीड के बारे में बताता है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ किसका स्लोप किसके बारे में बताता है, आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रखेंगे, टाइम को नीचे रखेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का। तो ये किसके बारे में बताता है, वेलोसिटी के बारे में बताता है। अगर मैं आपको कहूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ स्लोप किसके बारे में बताता है, तो आप वेलोसिटी ऊपर रखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी पहली वाली क्वांटिटी परपेंडिकुलर है, ऊपर रखेंगे। ठीक है, फिर टाइम नीचे रखेंगे। तो ये वेलोसिटी अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है, एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन के बारे में बताता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्लोप का दूसरा नाम है ग्रेडियंट, जो आपके बुक में लिखा है। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद ऐसा करते हैं कुछ ग्राफ्स। ठीक है, डिस्टेंस पर टाइम, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। देखो कैसे, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। अगर अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3, ये 4, ये टाइम है। ठीक है,
और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं मूव करता हूँ 1 सेकंड में 1 मीटर कवर करता हूँ, ठीक है, फिर 1 सेकंड में क्या करता हूँ 1 मीटर कवर करता हूँ, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर कवर करता है और 1 सेकंड में, फिर 1 मीटर कवर करता है 1 सेकंड में, फिर 1 सेकंड 1 मीटर, 1 सेकंड में, फिर 1 मीटर 1 सेकंड में, तो इन पॉइंट को हम मिलाएंगे, इन पॉइंट को हम मिलाएंगे, इन पॉइंट को हम मिलाएंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। याद रखिएगा कि डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ, वेरिएबल वेलोसिटी या स्पीड का ग्राफ कैसे होता है वो हम डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस ओवर टाइम, वेरिएबल वेलोसिटी या वेरिएबल स्पीड का ग्राफ जो होता है वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, इट मीन कर्व भी होता है। क्या होता है, कर्व होता है, क्योंकि मैं अब अगर आपको थोड़ा थोड़ा कर समझाऊं तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास, आपको ऐसे इजी इजी करके समझा तो इजीली समझाओ, ठीक है। तो हम क्या करें, रिवीजन कर रहे हैं आपको, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे रिवीजन करनी, कैसे प्रैक्टिस करनी है जीएसटी की। तो ये हो गया वेरिएबल वेलोसिटी का, विटामिन वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ क्या, कर्व भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये कुछ पॉइंट्स हो गए, ग्राफ हो गए। उसके बाद आते हैं आगे इक्वेशन ऑफ मोशन पे। इक्वेशन ऑफ मोशन की, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी वैलिड है, याद रखिएगा। एक्सेल अगर यहाँ कोई एमसीक्यू बता सकता है इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड है, इक्वेशन ऑफ मोशन तब वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो कौन कौन सी है इक्वेशन होती है, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी, ठीक है, और एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और 2as इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। ये तीन इक्वेशन होती हैं, इक्वेशन मशीन होती हैं। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम पूछूं, प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, एक न्यूमेरिकल पूछूं, एक कार है, एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, क्या कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, किस एक्सेलरेशन के साथ, उसकी एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये इजी है आपको समझ लेना। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड के साथ स्टार्ट होती है, रेस्ट से स्टार्ट होती है, या सही है, या इजीली हम समझ लेते हैं, या हाँ ठीक, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट होती है, रेस्ट से स्टार्ट होती है, सही है। तो जो उसको टाइम लगता है, और टाइम कितना टाइम चलती है वो 10 सेकंड चलती है, तो बताइए इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो ये आप क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे, डेटा क्या है, एक्सेलरेशन मिली है आपको, बिल्कुल। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल मीन पहली पहली वेलोसिटी क्या है, पहली पहली जब कार रुकी है, चल नहीं रही, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमें दी हुई है, नहीं दी हुई है, हमें पूछी हुई है, ठीक है। टाइम दिया हुआ है, हाँ 10 सेकंड दिया हुआ है, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, देखो टाइम मिला है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मिली है 0 है, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, सही, एक्सेलरेशन भी दिया है, तो तीन ही पॉइंट दिए हैं, तो फाइनल वेलोसिटी हम इजीली मालूम कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, एक्सेलरेशन क्या है 10, टाइम क्या है 10, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये भी आपको आना चाहिए। अब दूसरा प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन पे अगर मैं कहूं, अगर कोई कार है चल रही है, ठीक है, और उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है ना वो है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी
10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उस कितना टाइम चलती है, वो टाइम चलती है 10 सेकंड चलती है। अच्छा, 10 सेकंड चलती है और डिस्टेंस कितना कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है, सपोज करते हैं वो उसका डिस्टेंस कवर करती है 10 मीटर कवर करती है, 10 किलोमीटर कवर करती है। ये 10 सेकंड नहीं लिखा, ठीक है, 10 मीटर कवर करती है, 10 सेकंड लगते हैं टाइम्स को, ठीक है। अच्छा, तो कहता है बताइए कि इसकी एक्सीलरेशन क्या होगी, पर जवाब जो चाहिए ना वो किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए। इट मीन मीटर पर सेकंड में चाहिए। आंसर किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड में चाहिए, ठीक है। तो पहले पहले फर्स्ट ऑफ क्या करेंगे, ये किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। याद रखिएगा, अगर किलोमीटर ट्रिक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 5/18, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 5/18, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, मैं इसको कर लूँ या आप ऐसे, ठीक है, इसको कर लूँ तो 10, ये 9 का 2 का खुरा 9 दफ़ा, ये 5 टाइम, ये क्या हो जाएगा 25, 25/9, 25 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से 18, बचेगा क्या 2 और 7 बचेगा, फिर पॉइंट लेंगे, फिर 0 देंगे, 7 बचेगा क्या, ये 7, 2.7 मीटर पर सेकंड इसकी क्या होगी, स्पीड होगी इनिशियल, ठीक है। इनिशियल स्पीड दी हुई है, सही है। इनिशियल टाइम भी दिया हुआ है, सही है। डिस्टेंस भी दिया हुआ है, सही है। तो एक्सीलरेशन मालूम करनी है, तो इसकी क्या करेंगे, डिस्टेंस 10 लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखेंगे 2.7 लिखेंगे, टाइम क्या है 10 है, प्लस 1/2, एक्सीलरेशन मालूम करनी है, टाइम क्या है 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो 10 माइनस 2.7, फिर इसको आप इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, ये इजी है, बस क्या है 2.7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा इसका यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर इसको डिवाइड कर लेंगे, एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ये इजी है, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो ऐसे अब यहाँ ये फाइनल वेलोसिटी मिली हो, इनिशियल मिली हो, आप इसको ऐसे डेटा के मदद से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कुछ आ सकते हैं प्रॉब्लम। जैसे हम एमसीक्यू सीरीज बनाएंगे, उसमें हम एवरीथिंग सॉल्व करेंगे। उसके बाद तो उसके ग्रेविटेशन, गैलीलियो ने बताया कि पंख भी गिराए और पत्थर भी गिराया, तो पत्थर पहले गिर गया, पंख बाद में गिरा। फिर उसने एयर वैक्यूम पंप में ये सारे गिराए, तो एक ही स्पीड के साथ घूम रहे थे, गिर रहे थे, क्योंकि उसने एयर फ्रिक्शन बाहर निकाल लिया था। तो याद रखिएगा, अब गैलीलियो को एक क्वेश्चन यूज करते हैं। तो ग्रेविटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है फॉल कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है, नीचे गिर रहा है, या अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर पेन में ऊपर फेंकूं तो पेन नीचे क्यों आ रही है, ग्रेविटी की वजह से। अगर पेन ऊपर से नीचे फेंकूं तो ऊपर से नीचे क्यों आ रही है, ग्रेविटी की वजह से। तो वो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, याद रखिए वो इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल वी आई। याद रखिएगा, ग्रेविटी, बाल ऊपर फेंकें या नीचे फेंकें, ग्रेविटी को हमेशा निगेटिव कंसीडर करते हैं, -gt। और एस इज इक्वल टू हाइट, क्योंकि ये हाइट है, हाइट इज इक्वल टू वी आई टी -1/2 GT स्क्वायर, -2GH इज इक्वल वी एफ स्क्वायर -VI स्क्वायर। ये क्या है, इक्वेशन है
ग्रेविटी वाली याद रखिएगा बस जी की। जब ए एक्सेलरेशन वहां क्या थी, अगर ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रहा है तो आप ए लिखेंगे, ठीक है। अगर फ्री फॉल ग्रेविटी की वजह से मोशन हो रही है तो बस क्या करेंगे, उसके एक्सेलरेशन के प्लेस पे जी लगा लेंगे, ठीक है, फिर उसके साथ नेगेटिव साइन लगा लेंगे, जिस कारण आपका इक्वेशन सारी बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं कहूं एक बॉल है, एक बॉल है, मैं ऊपर फेंकता हूं इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है। हाँ अच्छा, 10 मीटर पर सेकंड के साथ मैं ऊपर फेंकता हूँ, तो बताइए कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगा। याद रखिएगा जब बॉल ऊपर जाता है तो जाके 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 किसी एक पॉइंट पे रुकता है, तब ये सपोज करते हैं इस पॉइंट पे ये बॉल रुक गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी मिली है, फाइनल वेलोसिटी मिली हुई है, ठीक है। एक्सीलरेशन जो जी की वैल्यू होती है ना वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये फिक्स्ड होती है, ठीक है। यहाँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये फिक्स्ड होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन सी क्वेश्चन यूज करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। -2 जी कितनी है 10 और हाइट मैक्सिमम मालूम करनी है, इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी 0 है माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस ये 0 0 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस में क्या हो गया, खत्म हो गया, ये हाइट हो गया, ये 10 2 से मल्टीप्लाई करें क्या हो गया 20 हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो गया, 100 अपॉन 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया, और ये 5 हो गया, 5 मीटर हाइट कवर करेगा, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमम हाइट। आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई स्क्वायर पॉइंट 2 जी। ये ग्रेविटी के क्वेश्चन है, आप इनको डेटा के लगा सकते हैं, डेटा के हिसाब से सोल्व कर सकते हैं, एमसी कुछ करेंगे उसके पढ़ेंगे तो कौन से कैसे कैसे आ सकते हैं। उसके बाद आते हैं वेक्टर्स के पाथ। स्केलर क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो प्लस यूनिट हो बट नो डायरेक्शन, डायरेक्शन ना हो, वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो यूनिट हो पर डायरेक्शन ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो अगर कार है, ये कार चल रही है, ये 5 सपोज करें कार ने 5 मीटर तय किया है, तो मीटर क्या है, यूनिट है, 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी है यूनिट भी है, पर डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, तो ये इसलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। प्लस में एक पॉइंट भी होती है, स्केलर लॉ को फॉलो करे, पर वो हम फर्स्ट ईयर की टॉपिक वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसका स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, डायरेक्शन हो, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर लॉ भी होता है, वो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर जैसे कार है, ये कार ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलती है, 5 मीटर कवर करती है, जिसको देखो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या था, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट चलती है और ईस्ट की तरफ चलती है, ठीक है। इसको पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, यूनिट भी है, मैग्नीट्यूड भी है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये हो गया, उसको याद रखिएगा। वेक्टर्स, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, याद रखिएगा। वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल मेथड भी होता है, एनालिटिकल मेथड होता है, हम सिर्फ यहाँ ग्राफिकल आपका बुक में लिखा है वो डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा एक एरो से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। जो एरो होता है वो डायरेक्शन को शो करता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो टेल, टेल से लेकर
टेल से लेकर हेड तक जो डिस्टेंस होता है वो मैग्नीट्यूड को शो करता है या लेंथ को शो करता है, लेंथ या मैग्नीट्यूड को शो करता है। दिस इज कॉल्ड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टाइप्स डिस्कस करेंगे।